द कॉफिन मेकर हे फिल्म दाखोवपाचें आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आनी सद्याक म्हाजे कडेन ह्या फिल्माचे डिरेक्टर आसा वीणा मॅम. हाय मैम, वेलकम टू अवर शो. थैंक यू वेरी मच. मैम, द कॉफिन मेकर ये फिल्म आपने बनाया है, तो सबसे पहले पूछूंगा कि गोवा कैसे लगा आपको? गोवा में ये फिल्म शूट हुआ है. गोवा कैसे लगा? गोवा एक्चुअली मैं 5 साल की उम्र से आ रही हूँ, तो गोवा इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेसेस. तो गोवा मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, और गोवा के सारे एस्पेक्ट्स. ये फिल्म गोवा में शूट हुआ है और प्लॉट भी, जो स्टोरी भी है गोवा की है, तो स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते हैं. स्टोरी ये है फिल्म की कि इट्स बेसिकली अबाउट अ कॉफिन मेकर. पर ये कॉफिन मेकर मतलब एक डिसइल्यूजन डिसफंक्शनल आदमी जो बन चुका है, थक चुका है ज़िंदगी से और जी रहा है बस दिन ब दिन. तो ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग सबका, कि हम भी ऐसे ही करते हैं. हम काम पे जाते हैं क्योंकि हमको काम पे जाना है, वो भी अपने काम पे जाता है क्योंकि उसको काम पे जाना है. डिसफंक्शनल फैमिली है, और कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है. एक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उसकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है. वो जीना सीखता है, और वो जीना तब सीखता है व्हेन ही इज़ कन्फ्रंटेड बाय डेथ. तो इट्स अ स्टोरी विच सेलिब्रेट्स लाइफ, कि आपकी जो ज़िंदगी है वो हर रोज़ जियो, वो खुशी से जियो. और हमारे जो ट्रेजर्स है, हमारे जो सबसे बड़े ट्रेजर्स हैं, वो एक मर्सिडीज़ कार नहीं है, वो हमारे जूते नहीं है, हमारी शर्ट नहीं, वो है हमारी फैमिली. So that is basically what the film is about. It's about life. It celebrates life. टोटली इसमें गोवा का फ्लेवर देने की आपने कोशिश की है. मतलब ये फिल्म गोवा में ही बेस्ड है, तो जो कैरेक्टर्स है वो गोवन ही है. तो जैसे कोई गोवन अपने घर में रहता, जैसे किसी का घर होता, जैसे कोई अपने गांव में रहता, तो वैसे ही होता ना. मतलब इसमें कोई हमने कोशिश वैसे की नहीं है, कि गोवा ही है, तो ये गोवन घर ही है. और हम लोग बहुत ही लकी थे कि हमको एक 350 साल पुराना पोर्चुगीज़ बंगला मिला, तो वी वर वेरी लकी. और एक्टर्स को भी कोंकणी आपने सीखने के लिए बोला था सब. हाँ, तो एक इंग्लिश भी उनको हमने एक्चुअली लेसन्स दिए थे, कि एक स्लाइट गोवन डायलेक्ट में जिससे बात करते हैं, क्योंकि गोवा के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा सा लिल्टिंग गाने के जैसे अंग्रेजी बात करते हैं. हाँ, एक सिंगिंग फ्लेवर आती है, तो वो उनको क्लासेस दी गई थी. और हमने एक गोवन मतलब हमारे क्रू में से हमने किसी को खास करके ये जॉब दिया था, कि जो भी कोंकणी लाइंस है वो आप रिहर्स करोगे एक्टर के साथ, ताकि उसकी इन्फ्लेक्शन ठीक से आए, ताकि वो ऐसे बोले कि लगे हमको कि हाँ ये कोंकणी आदमी है या ये कोंकणी औरत है. ऐसे ही लगे कि कोई एक्टर कोंकणी बोलना चाह रहा है और मैनेज नहीं कर रहा है. एंड आई थिंक मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया है, तो वो मैनेज कर गए हैं. रणदीप हुडा है, नसरुद्दीन शाह है, इनके बारे में, इन फिल्म के बारे में, इन फिल्म में काम कैसे क्या है, और जब आपने स्टोरी दिखी थी तो यही एक्टर क्यों चुने, या फिर अगर आपको किसी और को भी लेना था इस फिल्म में? नसीरुद्दीन शाह पहले से ही, जैसे अंतोन गोम्स कैरेक्टर बनने लगा था, तो वो नसीरुद्दीन शाह के अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहे थे. और रणदीप हुडा बाद में आया, क्योंकि जो कैरेक्टर रणदीप प्ले करता है वो कोई दिख ही नहीं रहा था. और एक कहीं पे किसी के यहाँ एक ओकेजन था, और तब मैं रणदीप को पहचानती नहीं थी, और रणदीप वहाँ पे थे, और किसी ने कुछ बात कही और वो ज़ोर से हंसे, और जिस तरीके से वो हंसे, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये कैरेक्टर यही है. एक हंसी से फिल्म में भी काम मिल सकता है. मैं बिल्कुल ट्राई करो. कल आपकी फिल्म स्क्रीनिंग होगी, सभी डेलीगेट्स अभी जो देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज क्या होगा? I hope you like my film. Enjoy the film. हम लोगों ने बहुत ही प्यार से बनाई है, तो आई होप वो प्यार जो हमने फिल्म में डाला है, आई होप वो आपको दिख जाता है और आप एंजॉय करते हैं. और इस फिल्म में कोंकणी गाने भी आपने ऐड किए हैं, और हेमा जी ने ये गाने गाए, तो उसका खास वजह कुछ है कि कोंकणी गाने इसने, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे फेस्टिवल्स में आप ये फिल्म जा चुकी है. देखो, गाने तो चाहिए थे, ठीक है, मुझे तो गाने चाहिए थे क्योंकि इंडियन फिल्म है, और इंडिया में गाने के बगैर होता नहीं हमारा. पर मुझे गाने लिप सिंक वाले नहीं चाहिए थे, मुझे धमाल वाली, क्योंकि ये फिल्म धमाल वाली फिल्म तो है, मतलब उस टाइप की फिल्म नहीं है कि कोई नाचेगा गाने पे. लेकिन नाचे हुए हैं गाने पे, पर
तो गाने तो चाहिए थे डेफिनेटली। पर हिंदी गाना हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था और वो रफ़ कट के टाइम पे, एडिटिंग के टाइम पे हमने डाल के भी देखा था और वो इतना वाहियात लगा गाना, इतना वाहियात लगा था वो गाना, हिंदी गाना इस फिल्म के ऊपर, मतलब जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो ऐसे लग रहा था। तो उसके बाद फिर यही नेचुरल थिंकिंग थी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कि फ़िल्म गोवा की है, वहाँ पे भाषा कोंकणी है, तो जो गाने होने चाहिए वो कोंकणी ही होने चाहिए। एंड कि अगर आपके गाने अच्छे हैं तो भाषा उसमें कोई ये नहीं डालती, भाषा का कोई ये लेना देना नहीं है। हम लोग कोलावरिडी गाते हैं, हम लोग स्पेनिश गाने गाते हैं, हम लोग किसी भी गाना जो होता है हम लोग इंग्लिश गाने गाते हैं। तो गाना जो होता है, म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक कम्स फ्रॉम द हार्ट, म्यूज़िक डजंट कम फ्रॉम अ लैंग्वेज। तो अगर हम कोंकणी गाने भी डालें और वो गाने अच्छे हैं तो या तो कोई रोएगा वो गाना सुन के, या तो कोई या तो कोई खुश होगा, या उनको पसंद नहीं आएगा। तो वही भी इमोशन ही होता है। तो म्यूज़िक डजंट हैव अ लैंग्वेज एज सच, वो हमको एक लैंग्वेज रिलेटेड टू द प्लेस चाहिए था, तो हमने कोंकणी डाला। और अभी भी सुनने में आया है कि आपका और गोवा का रिलेशन बहुत गहरा है, आप गोवा को बहुत पसंद करती है मैम। तो अगला फ़िल्म आप श्योरली गोवा में शूट करना चाहेंगे? डेफिनेटली चाहूँगी, सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग कि सब्जेक्ट रूल्स, प्रॉब्लम इज़ दैट सब्जेक्ट रूल्स अ लोकेशन। पर हाँ, ये तो चांस हमेशा मतलब ढूंढेंगे ही कि फिर से गोवा में शूट करें। मैं फिर से ट्राई करूँगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, नाइस टॉकिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।